गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण। दो गोलों का प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं? यदि दो गोल हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करें तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्पर्श समतलों के बीच कोण ही उनका प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। दो गोले, जैसे ये गोला 1 और ये गोला 2, दो गोले एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करें तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्पर्श समतलों के बीच कोण ही उनका प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। क्योंकि अपन जानते हैं दो समतलों के बीच कोण उनके अभिलंबों के बीच कोण के बराबर होता है या होता है, तथा गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श समतल उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत होता है। अतः दो गोलों का प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके स्पर्श समतलों के बीच का कोण प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है। ये गोला C1 है, ये गोला C2 है। तो अपन ने कहा प्रतिच्छेदन बिंदु पर समतलों के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं के मध्य कोण ही उनका प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। अगर ये प्रतिच्छेदित कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये गोले अभिलंबिक रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं या लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी लंबिक रूप से काटने की? माना गोला S1 है, x² + y² + z² + 2u1x + 2v1y + 2w1z + d1 = 0। दूसरा गोला x² + y² + z² + 2u2x + 2v2y + 2w2z + d2 = 0। ये लंबिक रूप से काटने का प्रतिबंध क्या होगा? गोले C1 का केंद्र -u1 -v1 -w1, इसकी त्रिज्या u1² + v1² + w1² - d1। C2 दूसरे का केंद्र -u2 -v2 -w2, इसकी त्रिज्या u2² + v2² + w2² - d2। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु अपन P माने तो कोण C1P C2 = 90 डिग्री या π/2। तो ट्रायंगल C1P C2 ये समकोण त्रिभुज हो गया और पाइथागोरस प्रमेय से C1 C2² = C1P² + C2P²। C1 C2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी u1 - u2 का होल स्क्वायर + v1 - v2 का स्क्वायर + w1 - w2 का स्क्वायर C1P। गोले 1 की त्रिज्या u1² + v1²
प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस U1 U2 माइनस ट्वाइस V1 V2 माइनस ट्वाइस W1 W2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया ट्वाइस U1 U2 प्लस ट्वाइस V1 V2 प्लस ट्वाइस W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। अगर दो गोले लांबिक रूप से प्रतिच्छेदित करेंगे तब वो इस शर्त का पालन करें। अब अपन देखते हैं मूल समतल। यदि किसी बिंदु की दो गोलों के सापेक्ष अक्षमता बराबर हो तो वह उसका मूल समतल होगा। तो माना गोला S1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। S2 दूसरा गोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। माना बिंदु के निर्देशांक है p अल्फा बीटा गामा। तो बिंदु p की गोले 1 के सापेक्ष अक्षमता इज इक्वल टू बिंदु P की गोले 2 के सापेक्ष अक्षमता बराबर होगी। तो ये हो गया साहब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u1 अल्फा प्लस 2v1 बीटा प्लस 2w1 गामा प्लस d1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u2 अल्फा प्लस 2v2 बीटा प्लस 2w2 गामा प्लस d2। और ये हो गया ट्वाइस u1 माइनस u2 अल्फा प्लस ट्वाइस v1 माइनस v2 बीटा प्लस ट्वाइस w1 माइनस w2 गामा इज इक्वल टू d2 माइनस d1। तो बिंदु P अल्फा बीटा गामा का बिंदु पर परिभाषा अनुसार अपन जानते हैं कि किसी बिंदु से किन्हीं दो गोलों के सापेक्ष अक्षमता बराबर हो तो उस बिंदु का बिंदु पर उसका मूल समतल कहलाता है। तो ये हो गया साहब ट्वाइस u1 माइनस u2x प्लस ट्वाइस v1 माइनस v2y प्लस ट्वाइस w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये उसका
मूल समतल होगा। धन्यवाद।